रेयांश मेहता और नैना सिंह को शहर के केंद्र में चीजें खरीदने की कोशिश करते समय अस्वीकार कर दिए जाने के बाद उन्होंने अपने अधीनस्थों को मेहता इंडस्ट्रीज के नाम पर वस्तुओं को खरीदने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाने की व्यवस्था की। उन्होंने सभी से मुलाकात की, चाहे उन्होंने पहले सहयोग किया हो या नहीं। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं खरीदा, ये सिर्फ एक परीक्षण था। नतीजा कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, उन सभी को अस्वीकार कर दिया गया। व्यापारियों ने जानबूझकर मेहता इंडस्ट्रीज से दूरी बनाए रखी और तरह तरह के बहाने बनाए। रेयांश मेहता ने अश्विन परमार को यह भी सूचित किया कि वह कपूर पिता के साथ अनुबंध को अस्थायी रूप से नजरअंदाज कर दें और इसके बजाय उन आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क करें जिनके साथ उन्होंने अतीत में अक्सर सहयोग किया था। अब अस्वीकृत होना भी अपेक्षा के अनुरूप ही था, या यूं कहीं कि रेयांश मेहता सुन्न हो गया था और अब उसे आश्चर्य नहीं हो रहा था। इतनी बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने में सक्षम मालिक मूलतः चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल हो गए थे। अश्विन परमार ने आगे कहा, उन्होंने मुझसे मुलाकात तक नहीं की। हर एक ने या तो कहा कि वे शहर से बाहर किसी व्यापारिक यात्रा पर गए हुए हैं या फिर अपने गृहनगर में हैं, इसलिए मौजूद नहीं हैं, जिससे इतने बड़े सौदे पर चर्चा करना मुश्किल हो गया। मैंने महेश कुमार से जांच करवाई और वे सब बहाने हैं। उनमें से हर कोई छिपा हुआ है, लेकिन वे अभी भी मुंबई में हैं। बॉस, आप क्या सोचते हैं? क्या मुझे उन्हें सरप्राइज देना चाहिए और उन्हें ढूंढना चाहिए कि वे कहाँ छिपे हैं? अगर मैं अचानक उनके सामने आ जाऊं तो वे जरूर डर जाएंगे। हाँ, बस इसके बारे में सोचना ही दिलचस्प है। अश्विन परमार बहुत चतुर और चालाक थी, उसने समय से पहले ही रेयांश मेहता के लिए और भी अधिक निर्णायक तरीका सोच लिया था। छिपना बेकार होगा। जब रेयांश मेहता इस मामले को सुलझा लेगा तो बाद में उन सभी को जवाबदेह ठहराया जाएगा। रेयांश मेहता ने हंसते हुए कहा, अगर आप अपनी कंपनी के काम निपटा लें और आपके पास समय हो तो चले जाए। अगर नहीं तो उन पर समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल रेत, मिट्टी, सीमेंट और ईंट जैसी निर्माण सामग्री के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे मेहता इंडस्ट्रीज के नए साझेदार श्री जुओ शानहू के पास ऐसे उद्योग हैं जो इन निर्माण सामग्रियों को कवर करते हैं और वह हमें सभी श्रमिकों को खोजने में भी मदद कर सकते हैं। आश्चर्यचकित मत होइए, अंडरवर्ल्ड से जुड़े कई लोग अब ज्यादा गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। कई लोग रेत और बजरी जैसे व्यवसायों में या परियोजनाओं के ठेके लेने में लग गए हैं। नवरंग प्रांत की सबसे बड़ी भूमिगत सेना के प्रमुख होने के नाते स्वाभाविक रूप से वह पीछे नहीं रहेंगे। रेयांश मेहता ने एक सिगरेट जलाई, धीरे धीरे अपनी नसों को शांत किया, बिना किसी चिंता के। अश्विन परमार भी इस खबर से सुखद आश्चर्यचकित थे और उनका दबाव काफी हद तक कम हो गया था। यदि नवरंग प्रांत के सभी आपूर्तिकर्ता एकमत होकर मेहता इंडस्ट्रीज को आपूर्ति करने से इनकार कर दे तो उन्हें अन्य प्रांतों से सामग्री मंगानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा करने से परिवहन शुल्क और श्रम सहित लागत में काफी वृद्धि होगी, जिससे सब कुछ बहुत महंगा हो जाएगा। छोटे बैचों के लिए तो ये ठीक रहेगा, लेकिन इस पैमाने की परियोजना के लिए आवश्यक सामान बहुत अधिक होगा और अतिरिक्त लागत कई गुना बढ़ जाएगी। अब चूंकि उनके पास अशोक वर्मा एक विकल्प के रूप में था, इसलिए उन्हें अब इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। अश्विन परमार ने कहा, बॉस, आप सचमुच दिव्य हैं। आपने इस कदम के बारे में इतनी जल्दी सोच लिया। अपने इस्तेमाल के लिए अशोक वर्मा को मारने की अपेक्षा उसे अपने साथ ले जाना निश्चित रूप से बेहतर है। अश्विन परमार की आंखें लगातार चमक रही थीं और प्राप्त जानकारी के आधार पर उसने धीरे धीरे रेयांश मेहता के विचारों का अनुमान लगाया और अनजाने में कहा, आपने जो कहा उसके अनुसार बॉस, अशोक वर्मा और विशाल कुमार दोनों ड्रैगन हॉल के सदस्य हैं। अब जबकि अशोक वर्मा ने गुप्त रूप से दल बदल कर लिया है और ऐसा लगता है कि ड्रैगन हॉल चिंतित नहीं है, तो उसने ड्रैगन हॉल को मेहता इंडस्ट्रीज की बात की माफी के लिए एक उचित स्पष्टीकरण दिया होगा, है ना? रेयांश मेहता ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, आपने सही अनुमान लगाया। वह पहले ही ड्रैगन हॉल में रिपोर्ट कर चुका है, लेकिन मैंने विशिष्ट जानकारी नहीं पूछी। अश्विन परमार का दिमाग दौड़ गया और उसने गहरी आवाज में कहा, तो सुन जैन को नहीं पता कि अशोक वर्मा हमारा व्यक्ति है। इस सूचना विषमता का उपयोग करते हुए अशोक वर्मा को एक अंदरूनी एजेंट के रूप में उपयोग करते हुए पैंतरेबाजी के लिए बहुत जगह है। भले ही हम बाद में इस मामले को सुलझाने में असफल रहें, अशोक वर्मा अभी भी हमें सामग्री प्रदान कर सकते हैं। अशोक वर्मा हमें विशाल कुमार के बारे में खुफिया जानकारी भी दे सकता है, हम उसकी हर योजना को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। इसके अलावा अशोक वर्मा का वह गैंग भी मेहता इंडस्ट्रीज को अंडरवर्ल्ड में कुछ अनावश्यक छोटी मोटी परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकता है। वे छाया में मेहता इंडस्ट्रीज को बचा सकते हैं। बॉस, आपने इस कदम के बारे में पहले से सोचा था, यही कारण है कि आपने अशोक वर्मा को छोड़ दिया और उसे मेहता इंडस्ट्रीज में लाने के लिए एक सौम्य दृष्टिकोण का उपयोग किया। रेयांश मेहता मुस्कुराया, आप बहुत चतुर हैं, आपका अनुमान काफी करीब है। हालांकि कई महत्वपूर्ण विवरण हैं जो मैंने आपको नहीं बताए हैं। मैंने अशोक वर्मा को इसलिए अपने साथ रखा क्योंकि उसके पास विशाल कुमार के बारे में बहुत सारी संदिग्ध जानकारी है। यह अपराध सिद्ध करने वाली जानकारी सुन जैन को आजीवन कारावास की सजा देने के लिए पर्याप्त है, यहां तक कि मरने के बाद भी उसे जेल में ही दफनाया जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अशोक वर्मा ने तस्करी से अपना व्यवसाय शुरू किया था, इसलिए निश्चित रूप से उसे सभी पहलुओं में सतर्क रहना पड़ा। ड्रैगन हॉल गुट का ही हिस्सा होने के कारण विशाल कुमार अक्सर अशोक वर्मा से अपने कई अवैध मामलों को संभालने के लिए लोगों की व्यवस्था करवाता था। इसलिए अशोक वर्मा ने निश्चित रूप से एक बैकअप योजना रखी थी, भले ही उसने जानबूझकर इसे नहीं रखा हो, फिर भी कुछ निशान तो होंगे। ये सुनकर अश्विन परमार को तुरंत राहत महसूस हुई, मानो एक बड़ा बोझ उतर गया हो। वह बस इस बात से चिंतित था कि रेयांश मेहता इसे संभाल नहीं पाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच लिया था।
उसने अनुमान लगाना जारी रखा, तो बॉस, आपको पहले से ही पता था कि विशाल कुमार आपको निशाना बनाएगा, फिर भी आपने उस पर पहले से हमला नहीं किया। मुझे लगता है ये सभी छिपी हुई बुराइयों को उजागर करने के लिए किया गया होगा। उदाहरण के लिए डोन परिवार और कान परिवार और कई छोटे व्यापारी। उन्होंने हमें नाराज किया, और जब विशाल कुमार पद छोड़ेंगे और उन्हें एहसास होगा कि क्या हुआ, तो वे निश्चित रूप से आपके प्रतिशोध से डरेंगे। इसलिए वे आपको कई लाभ प्रदान करेंगे और हम भाग्य बनाने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं। जितना अधिक जोखिम उतना अधिक लाभ। अश्विन परमार की आंखें अधिक चमकीली होती गईं, उसे लगा कि वह सत्य के करीब पहुंच रहा है और जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उतना ही अधिक उत्साहित होता। लेकिन साथ ही वह कुछ उलझन में पड़ गए और पूछा, लेकिन सभी को सावधान करने के लिए हमें किस हद तक आगे बढ़ना होगा? मुंबई के व्यापारी हमसे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन नवरंग प्रांत के अन्य शहरों के व्यापारियों से निपटना इतना आसान नहीं होगा, वे शायद हमारी ओर ध्यान भी न दें। युवा मास्टर, आपने नवरंग प्रांत में सभी आकार के व्यापारियों को खोजने के लिए लोगों को भेजा था, उन्हें सावधान करने का कोई तरीका तो होगा, है ना? रेयांश मेहता ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत सरल है, सुनजेंग पद छोड़ देंगे और फिर मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष का पदभार संभालूंगा। अश्विन परमार ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन बॉस, आप इतने युवा हैं, क्या वे सहमत होंगे? उस समय रेयांश मेहता अनिवार्य रूप से सभी व्यापारियों का सार्वजनिक दुश्मन बन जाएगा। वे किसी दुश्मन को सत्ता हासिल करने में कैसे मदद कर सकते थे? क्या ये मुसीबत को न्योता देना नहीं होगा? और यदि वह चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नहीं बन सका, तो रेयांश मेहता की सभी व्यापारियों से चीजें खरीदने की कोशिश करने और अस्वीकार किए जाने की पिछली हरकतें निरर्थक हो जाएंगी। रेयांश मेहता ने कहा, नैना सिंह ने मुझे कुछ समय पहले एक दस्तावेज दिखाया था। यह विशाल कुमार द्वारा सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स सदस्यों को एकत्रित कर गरीब पहाड़ी क्षेत्रों के लिए दान जुटाने के बारे में था। अंदाजा लगाओ उसने कितना गबन किया। अश्विन परमार ने हौंफते हुए कहा, ठीक है, यह मामला भी था। मैं पहले भूमि अधिग्रहण में व्यस्त था और मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यह एक बड़ी सफलता है, मैंने इसके बारे में सोचा था। जब तक हम उनके भ्रष्टाचार को उजागर करते रहेंगे, हम एक सकारात्मक सार्वजनिक छवि प्राप्त कर सकेंगे। उस समय इस प्रभाव के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ते समय हमें अधिक लाभ होगा। वास्तव में आशा है। रेयांश मेहता ने ताली बजाते हुए पूछा, और कुछ? अश्विन परमार और अधिक उत्साहित हो गए जब उन्होंने सोचा, उस समय यह मामला निश्चित रूप से सामाजिक स्तर पर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करेगा। हम आग में और घी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, समूह के नाम पर पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चों को करोड़ों डॉलर का दान देकर प्रभाव और भी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगा। जब हम राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगे तो जनता निश्चित रूप से हमारा पुरजोर समर्थन करेगी, और जनता का समर्थन सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स सदस्यों पर दबाव बन जाएगा। यदि वे आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बनने का विरोध करने की हिम्मत करते हैं, तो निश्चित रूप से जनता द्वारा उन पर विशाल कुमार के साथ मिलीभगत का लेबल लगा दिया जाएगा, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और व्यवसाय को नुकसान होगा, जो कि शुद्ध नुकसान होगा। इसलिए यह संभव है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकांश सदस्यों के पास अपनी अनिच्छा के बावजूद आपको वोट देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। रेयांश मेहता ने अश्विन परमार की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे बारे में सही था, तुम सचमुच एक प्रतिभा हो। आप देखिए, रेयांश मेहता के सभी गुण इस प्रणाली द्वारा बढ़ा दिए गए थे, इसलिए उसके विचार सामान्य लोगों की तुलना में अधिक तीक्ष्ण और स्पष्ट थे। इसके अलावा कथानक को जानने के कारण यह समझा जा सकता था कि वह एक विस्तृत योजना तैयार कर सकता था। जहां तक अश्विन परमार का सवाल है, तो वह कुछ ही शब्दों से स्थिति का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था, जिससे रेयांश मेहता प्रशंसा में कह उठा, वह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। अश्विन परमार ने कहा, तो फिर बॉस, हम कब कदम उठाएंगे? मैं उन्हें गिरते हुए देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। लक्षित और अवरुद्ध होने के कारण अश्विन परमार अब कंपनी में कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकती थी। वह इस मामले को जल्द ही खत्म करना चाहते थे और खुद को पूरी तरह से काम के लिए समर्पित करना चाहते थे। रेयांश मेहता ने कहा, हमें चाहिए कि वह खुद ही इसे विस्फोट कर दे। वह जितना विजयी होगा, बाद में उतना ही दुखी होगा। आप ये करें, नवरंग प्रांत के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाएं और पूछें कि उन्होंने हमें बिना किसी कारण के चैम्बर से क्यों निकाल दिया। उनसे स्पष्टीकरण मांगें। या फिर आप जनमत के प्रभाव का लाभ उठाकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। अश्विन परमार समझ गया, वह जनमत की चालें जानता था, वह उस क्षेत्र में काम करता था। रेयांश मेहता के पास एक तुरुप का पत्ता था जो वापसी की गारंटी देता था, इसलिए हारना असंभव था। लक्ष्य अधिकतम लाभ कमाना था, और इस तरह की घटना के लिए असली उत्पीड़क विशाल कुमार को सबसे पहले बाहर आना पड़ा तथा सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर से चिल्लाना पड़ा। जब जनता का मानना था कि मेहता इंडस्ट्रीज अक्षम्य है, अचानक उलटफेर आग में घी डालने जैसा होगा, जिससे तीव्रता चरम पर पहुंच जाएगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किसी कंपनी को बिना किसी कारण के निष्कासित करने की खबर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, आग इतनी बड़ी नहीं थी। स्वमीडिया को ट्विस्ट वाले लेख पसंद आते हैं। उदाहरण के लिए, चौंकाने वाली बात, नवरंग प्रांत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने खुलेआम एक सदस्य को नुकसान पहुंचाया, और यह वास्तव में, चाहे कुछ भी हो, मेहता इंडस्ट्रीज को अंत में हमला करने की रणनीति अपनानी थी। अश्विन परमार के मन में पहले से ही एक योजना थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस, मैं इसे अभी करूंगा। आगे बढ़ो, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बस एक शब्द कह दो, रेयांश मेहता ने भावशून्यता से कहा। उसके हाथ फिर से कीबोर्ड पर थे और वह टाइप कर रहा था। अश्विन परमार ने कुछ और नहीं कहा, धीरे से दरवाजा बंद किया और चली गई। अश्विन परमार ने जल्दी से नैना सिंह को ढूंढ लिया और सभी प्रकार के सबूत मांगे कि मेहता इंडस्ट्रीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदस्य था।
उन्होंने गुप्त रूप से मीडिया को टोंक सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्यालय तक अपने पीछे आने की व्यवस्था की। जल्द ही वह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुख्यालय पहुंच गया। लॉबी में दाखिल होते ही उसने जोर से घोषणा की, क्या कोई है? क्या कोई प्रभारी है? शोरगुल सुनकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निदेशक अपने कर्मचारियों के साथ बाहर आए। ये देखकर कि यह अश्विन परमार है, निदेशक, जो पहले ही खबर सुन चुके थे, ने कोई अप्रिय भाव नहीं दिखाया और ठंडे स्वर में कहा, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय है। असंबंधित व्यक्ति, कृपया शोर न मचाएं। आपका मेहता इंडस्ट्रीज अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदस्य नहीं है। आप यहाँ क्यों हैं? कृपया जल्दी से चले जाए और हमारे काम में बाधा मत डालिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निदेशक स्पष्ट रूप से तैयार थे। उन्होंने बिना कोई शब्द गनवाए तुरंत अश्विन परमार को बाहर निकालने की कोशिश की। अश्विन परमार ने एक गलत अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैं आपके काम में कैसे बाधा डाल रहा हूँ? आपके पास क्या काम है? क्या ये सिर्फ कार्यालय में बैठकर चाय पीना नहीं है? मैं वह भी कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं आज यहाँ स्पष्टीकरण मांगने आया हूँ। चैम्बर ने बिना किसी नोटिस के मेरे मेहता इंडस्ट्रीज को निष्कासित क्यों कर दिया और हमारे समूह के सभी अधिकार रद्द क्यों कर दिए? यह इस बात का प्रमाण है कि हमारा मेहता इंडस्ट्रीज चैम्बर का सदस्य है। अश्विन परमार ने अपने हाथ में दस्तावेज उठाए। जल्द ही पीछे से उनका पीछा कर रहे मीडिया रिपोर्टरों ने पूरे दृश्य को विस्तार से कैमरे में कैद कर लिया। आखिरकार यह मशहूर मेहता इंडस्ट्रीज था। वे स्थानीय मीडिया थे और उन्हें इस तरह की बड़ी कंपनियों की खबरें पसंद थीं। जब भी ऐसी कोई खबर छपती तो उसे अक्सर पहले पन्ने पर जगह मिलती। अब इस मामले में चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी शामिल था, जिसने मीडिया को हड्डी सूंघने वाले कुत्तों की तरह दौड़ा दिया। क्लिक क्लिक, प्रकाश की चमक लगातार साक्ष्य को प्रकाशित कर रही थी। अश्विन परमार के अन्यायपूर्ण चेहरे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यालय निदेशक की घबराहट भरी अभिव्यक्ति के साथ सब कुछ कैद कर लिया गया। मीडिया को आते देख निदेशक ने सहज रूप से अपना व्यवहार बदल दिया और वे धार्मिक और व्यावसायिक नजर आने लगे। उन्होंने कैमरे की ओर अपना सबसे आधिकारिक पक्ष प्रदर्शित किया और सही कहा, यहाँ हमारी निंदा मत करो। हम जो दबाव झेलते हैं उसे आप जैसे युवा व्यक्ति नहीं समझ सकते। हमारे नवरंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पूरे नवरंग प्रांत के वाणिज्यिक विकास, आर्थिक नियोजन और उद्यम परियोजना व्यवस्था की स्थिरता के लिए अथक और श्रमसाध्य रूप से काम किया है और यह सभी के लिए स्पष्ट है। मूलतः हम आपकी कंपनी को सूचित नहीं करना चाहते थे क्योंकि हमें डर था कि आपको बुरा लगेगा, आप इसे संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए हमने समझौता करने के बारे में सोचा। चूंकि आप दस्तक देने आए हैं, इसलिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि आपके समूह को सदस्यता से क्यों निष्कासित किया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका समूह वाणिज्यिक एकाधिकार में शामिल है, बाजार के माहौल को नष्ट कर रहा है, नवरंग प्रांत के वाणिज्यिक विकास को बाधित कर रहा है और आपका व्यवहार बेहद दुर्भावनापूर्ण है। क्या तुम समझ रहे हो? निर्देशक ने अपनी बाहें उठाईं और कैमरे की ओर देखते हुए इशारे किए। उनकी लार टपक रही थी। अश्विन परमार ने जोर से हस्तक्षेप करते हुए कहा, मैं असहमत हूं। आपके पास ये साबित करने के लिए क्या सबूत है कि हमारे समूह ने बाजार को नष्ट कर दिया है? हम हर साल लाखों की सदस्यता फीस देते हैं, लेकिन आप हमें बदनाम कर रहे हैं और फंसा रहे हैं। सारा पैसा बर्बाद हो गया। आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि आप सचमुच ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे समूह ने एकाधिकार कर लिया है और बाजार को नष्ट कर दिया है, तो मुझे सबूत दिखाए। मीडिया ने अपने कैमरे उनकी ओर मोड़ दिए। अधिक स्क्रीन समय पाने के लिए निदेशक ने तुरंत बताया, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बाजार अन्वेषक हैं जो हर समयावधि में जांच करते हैं, विभिन्न ऑनलाइन डेटा, नागरिक शिकायत डेटा, व्यवसायों से त्रैमासिक रिपोर्ट आदि को एकीकृत करते हैं ताकि हम अपना निर्णय ले सकें। ये सबसे शक्तिशाली सबूत है। अश्विन परमार जोर से हंसे, हाँ, मैं कह सकता हूं कि आपका डेटा नकली है ना? मैं भी ऐसा कर सकता हूं, कौन नहीं कर सकता? क्या बाजार जांच करता? टहलने के लिए बाहर जाना और एक यादृच्छिक रिपोर्ट के साथ वापस आना, क्या ये जांच है? और ऑनलाइन डेटा, कंपनी रिपोर्ट हास्यास्पद। कौन जानता है कि आप सब मिलीभगत कर रहे हैं? यदि आप मिलीभगत नहीं कर रहे थे तो ऐसा क्यों है कि अब सभी व्यापारी जैसे ही मेहता इंडस्ट्रीज का नाम सुनते हैं हमें एक भी चॉपस्टिक नहीं बेचते हैं? आप बुरी ताकतें हैं, अच्छे व्यवसायों को धमकाते हैं, निजी लाभ के लिए सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और बुरे काम करते हैं। जब मीडिया को पता चला कि सभी व्यापारी सदस्यों ने मेहता इंडस्ट्रीज को कुछ भी बेचने से इनकार कर दिया है तो उनकी आंखें चमक उठीं। ये बड़ी खबर थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मीडिया के सभी लोग बहुत उत्साहित थे क्योंकि उनके सामने पहले से ही एक बड़ी खबर थी, साथ ही अनगिनत ट्रैफिक भी थे। अश्विन परमार ने बेतहाशा इशारे किए, दृश्य को बहुत यथार्थपूर्ण ढंग से निभाया, लगभग दीवार पर अपना सिर पटकने की स्थिति तक। उसके व्यवहार को देखकर निर्देशक समझ गया कि आज का मामला शांति से नहीं सुलझ सकता। अश्विन परमार को शांत करने के लिए उसने सुरक्षा गार्डों को उसे बाहर ले जाने का विचार किया, लेकिन इतनी सारी मीडिया की मौजूदगी के कारण उन्हें जबरन हटाना उचित नहीं होगा। कोई समाधान न सूझने पर वह चुपके से एक कोने में गया और राष्ट्रपति विशाल कुमार को बुलाया। नमस्ते राष्ट्रपति जी, मेहता इंडस्ट्रीज के लोग परेशानी खड़ी कर रहे हैं। हाँ, मैंने पहले ही कारण बता दिया है, लेकिन वे अभी भी अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। अब यहाँ मीडिया है, आप व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देने आएंगे, है ना? अच्छा, मैं उन्हें आपके आने तक रोक कर रखूंगा।